हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। ये वीडियो है पिछले संडे का, तारीख है 2 जून और टाइम हो गया है अभी रात के 7:30 बज गए हैं। और मैं बना रही हूँ अभी रात का खाना और उसके साथ तैयारी कर रही हूँ पापड़ का आटा गूंथने की। तो यहाँ पर पतीले में मैंने 2 लोटे पानी लिया है। 2.5 किलो का आटा है, 2.5 किलो दाल थी, तो उसका आटा जो है 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने। तो उस हिसाब से 2 किलो के हिसाब से 2 पैकेट लिए हैं। ये जो पापड़ का मसाला है 1 किलो के लिए होता है, तो 2 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा आटा है, तो मैंने सिर्फ 2 पैकेट लिए हैं और 2 लोटा पानी लिया है, गरम किया है उसको। और उसी में मैंने ये पापड़ के जो 2 पैकेट है काट कर उसमें डाल दिए हैं। अभी इसको उबलने देते हैं, एक उबाल आने देते हैं। जैसे हम दूध में उबाल आने देते हैं ना, उस टाइप से एक उबाल आने तक रखना है और उसके बाद गैस बंद कर देना है। और ये पानी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा, तो इसमें हम पापड़ का आटा गूँथेंगे। तो ये आटा गूंथने का काम करने वाली है मेरी मम्मी। आई है वो अभी दोपहर के 2 बजे ही आई थी और वो बोल रही थी अभी दे दो मेरे पास, मैं करती हूँ वो काम। और मैं अभी रात का खाना बना रही हूँ, तो रात के खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। कुकर में दाल चावल रखे हैं मैंने पकने के लिए और सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मटकी की, और आटा गूंथ रही हूँ यहाँ पर, और थोड़ी सी सेवई की खीर बनाने वाली हूँ। ये सोचा है मैंने, लेकिन आज का मेन काम है आटा गूंथने का पापड़ का, तो उसी की ज़्यादा तो तैयारी चल रही है। और यहाँ पर मैंने आटा गूंथ लिया है और ये तेल का पाउच था खाली, तो उसको पोंछ दिया है मैंने आटे को। और ये मेरा हर बार का है, और सिर्फ मेरा नहीं, हर लेडीज़ इसी तरह से ये यूज़ करती होंगी। उसमें एक टाइम का आटे में जितना तेल लगता है ना, उतना तेल होता है, तो हर बार मैं इसी तरह से रखती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरी मम्मी, आज दोपहर के टाइम पर आई है और आज इसको ही बोल दिया है मैंने आटा गूंथने के लिए। और वैसे मैं पहली बार पापड़ बना रही हूँ आज तक। जितना जो कुछ भी बना के मेरी मम्मी देती, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ, पापड़ मसाला ये सब कुछ वही देती थी। लेकिन अभी जो है इसको नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत देर तक बैठकर काम करना होता है, और मेरी मम्मी का ना पैर दुखते हैं बहुत ज़्यादा। इस वजह से इसको मैंने बोल दिया था अभी मैं करूँगी। बस अभी आज के टाइम आप आए हो तो मुझे एक बार बता दो किस तरह से गूंथते हैं, क्या करते हैं। तो अगले साल से या फिर अगली बार मैं करूँगी। और यहाँ पर देखिए आटा पूरा छान लिया है और पूरा के पूरा लिया है, 2-2.5 किलो जितना भी था उतना। और सूखा आटा रखा है ऊपर से लगाने के लिए, बाकी का सारा आटा लिया है और छान कर। वैसे जो उड़द की दाल होती है ना, एकदम बारीक पीस कर लाई थी, और एकदम बारीक ही थी, लेकिन फिर भी एक बार एकदम बारीक जो छन्नी आती है ना, उससे छान लिया है। और ये दाल भी मेरी मम्मी ने ही दी है मुझे गांव से। और घर पर जो दाल बनाते हैं ना, उसमें थोड़े से काले छिलके भी आते हैं। जो हम खरीद कर लाते हैं दाल, वो पूरी तरह से क्लीन होती है, सफ़ेद होती है, लेकिन घर की जो दाल होती है उसमें थोड़े से काले छिलके भी होते हैं। और उसकी वजह से आटा जो है कलर उसका थोड़ा सा डाउन हो गया था, सफ़ेद सफ़ेद कलर नहीं आया था। और माँ वहाँ पर आटा गूंथ रही थी, तब तक मैं रात का खाना तैयार कर रही थी। और आज ज़्यादा तो ये सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। ये सेवई की खीर बनाई है मैंने, थोड़ी सी दूध कम था आज सच कहे तो, और उस हिसाब से मैंने थोड़ी सी बनाई थी। एक बार फिर बनाऊंगी और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आटा गूंथने का काम चल रहा था। थोड़ी देर बाहर आती थी मैं, थोड़ी देर अंदर चली जाती थी, और उसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पर देखिए आटा गूंथ कर हो गया है। और ये आटा गूंथने में बहुत ज़्यादा ताकत, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। आटा गूंथने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है।
और साथ में ही लिया था। और मेरे दिमाग में नहीं आया 1-1 किलो का लेना चाहिए था और 1 किलो का ही आटा गूंथना चाहिए था, क्योंकि या इसको बेल कर सुखाने के लिए जगह की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है और रूम बहुत ज़्यादा छोटा है। उस हिसाब से 1 किलो ही आटा गूंथना चाहिए था, लेकिन मेरी मम्मी बोली कि अभी साथ में ही बना कर रखते हैं, गूंथ कर रखते हैं, 2-3 दिन भी अब बेलते हैं पापड़ तो भी इसको कुछ भी नहीं होता है। तो जितना पानी गर्म किया था ना उतने में ही आटा गूंथ लिया है, पूरा तेल वगैरह लगाकर एकदम सॉफ्ट बनाकर इस कैरी बैग में रख दिया है। और देखो अभी कलर कितना अच्छा है इसका। और उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हुई नहीं थी। और ये वीडियो है सीधा मंगलवार का। संडे के दिन मैंने मम्मी ने आटा गूंथा था और सोमवार के दिन पापड़ नहीं बनाए थे। ये डायरेक्ट मंगलवार का वीडियो है। सोमवार के दिन मेरी माँ के लिए मैंने ब्लाउज तैयार किए थे, उसको जाना था। वो आती है सिर्फ 1 दिन के लिए और फिर चली जाती है, तो मैंने सोचा अभी पापड़ रहने देती हूँ, आटे को कुछ भी नहीं होता है। फ्रिज में रख दिया था मैंने कैरी बैग में भरकर। और सोमवार के दिन उसके लिए ब्लाउज़ बनाए, 3 ब्लाउज़ बनाए थे, मतलब मेरा पूरा आधा दिन उसमें निकल गया था। और उसके बाद शाम के टाइम पर ये पापड़ बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। और आज है मंगलवार, तो आज मैंने सुबह अपना सारा काम निपटा लिया है और अभी लगभग 12:30-1 बज के होंगे। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आटा उसमें से मैंने लिया है, देख रहे हो अभी इसको किस तरह से बनाना चाहिए। तो खींच कर उसको पहले तो सॉफ्ट किया है मैंने। उसके बाद जिससे मैं अदरक कूटती हूँ ना चाय में डालने के लिए, उससे मैंने इसको अच्छी तरह से कूट कर लिया है। और इस तरह से रोल बनाए हैं और छुरी से काट कर देख रही थी मैं, लेकिन ये जो उड़द दाल का आटा होता है बहुत ज़्यादा चिकना होता है इसमें, तो छुरी से कट नहीं हो रहा था। तो फिर दिमाग लगाया मैंने। और बचपन में मैंने देखा भी था इस तरह से धागे से ही इसकी कटिंग होती है। बस वो धागा जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला होता है, सिलाई का धागा नहीं होता है। लेकिन मैंने सिलाई के धागे से ही मशीन के धागे से ही इसको काटा था और बहुत अच्छे बन रहे थे, मतलब मुझे जैसे चाहिए ना उस टाइप से बन रहे थे। तो जल्दी से मैंने इसको काट लिया है और अभी मुझे जितनी चाहिए ना उतना ही आटा मैंने सॉफ्ट करके लिया है। देखती हूँ किस तरह से बनते हैं इसलिए। और इस कटोरी में सारे जितना भी कटिंग करके रखे हैं मैंने, गोले बोल सकते हो, हमारे यहाँ तो इसे लाटी बोलते हैं, एक पापड़ की 1 लाटी। तो इसको इस बर्तन में रख देती हूँ और इसको थोड़ा सा ढक के रखूँगी। बाहर वाले रूम में फ़ैन चल रहा है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है और थोड़ा सा टाइट जल्दी बन जाता है ये आटा, इसका ये प्रॉब्लम है। और ये देखिए इतनी सारी बनाई है मैंने, अभी तो फ़िलहाल के लिए इतनी बनाए हैं। अभी शुरू करती हूँ मैं और बाद में फिर देखेंगे। और मुझसे ज़्यादा इसको जल्दी थी पापड़ बनाने की। जिस दिन मैं पापड़ का ये मसाला वगैरह लेकर आई हूँ ना राशन लाने के लिए, जब हम गए थे तो इसने उसी टाइम पर देखा था पापड़ का मसाला और तब से पूछ रही है पापड़ कब बनाने हैं, पापड़ कब बनाने हैं। और मुझसे ज़्यादा इसे खुशी हुई थी, जितना टाइम मैं बैठी थी पापड़ बेलने के लिए उतना ही टाइम ये बैठी थी। और पापड़ बनाने के लिए मैंने लिया है आज ये रेगुलर ही हमारे जो घर में हम डेली यूज़ करते हैं ना चकला और बेलन, वो लिए हैं पापड़ बेलने के लिए। लेकिन इससे उतने पतले पापड़ नहीं बन रहे थे जितने चाहिए, पतले होने चाहिए उतने। मैं तो थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी, लेकिन करती भी क्या, कुछ मेरे दिमाग में नहीं आया था। एक दिन लेट हो गया था पापड़ बेलने के लिए और आज का मौसम मतलब 4-5 दिन हो गए इतनी ज़्यादा धूप थी यहाँ पर, इतनी ज़्यादा। तो मुझे मतलब मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया था कि आज बारिश हो जाएगी। और सुबह से ही आज मौसम ख़राब था, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इन दोनों को भी शायद पता चल गया होगा इससे परेशानी हो रही है, तो इसलिए ये दोनों भी मेरे साथ में लगे हैं। और अभिषेक ये काम कर रहा है, जो बाकी का आटा बचा था उसको सॉफ्ट करने में। वैसे उसको ये सारे काम तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कभी भी वो करता नहीं है और मैं उसको कभी भी नहीं बताती हूँ। लेकिन वो खुद ही मेरी मदद करने के लिए बैठा था। और जब तक मैंने वो आटा तैयार किया था उसके पापड़ में बना रही थी ना,
और तब तक उसने दूसरा वाला आटा तैयार करके मुझे दिया था और बहुत ज़्यादा मदद हो गई थी मेरी, क्योंकि इसको सॉफ्ट करने के लिए ना 1 घंटा तो आराम से लगता ही है। और जो रोज़ पापड़ का काम करते हैं ना, उन लोगों को शायद इतना ज़्यादा ये काम मुश्किल नहीं लगता होगा, लेकिन हम कभी कभी करते हैं ना, इस वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्ड लगता है इस तरह का काम। और ये देखिए, सीधा मैंने शाम को मतलब रात को वीडियो बनाई थी 7 साढ़े 7 बजे। पापड़ तो पूरे बनाकर मैंने रख दिए थे, लेकिन लाइट चले गई थी बारिश की वजह से, और 6 मुझे लगता है 5:30 या फिर 6 बजे बारिश शुरू हो गई थी। बाहर बारिश चल रही थी और लाइट चली गई थी, तो फैन भी बंद था और पापड़ की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। सुबह का टाइम था, इन्होंने पूजा कर ली थी सुबह की, और जब से इनको छुट्टी है अभी स्कूल में इनके, तो सुबह की जो पूजा है वही करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये पापड़ बिछाए थे मैंने सुबह ही, और 6 बजे मैंने आज सानू को भी उठाया था और झाड़ू लगाकर घर में पूरे घर में पापड़ फैला के छोड़ दिए थे। और कल सुबह मैं क्या सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी लाने नहीं गई थी मैं, और तो जो चने थे घर में उसको पानी में भिगो के छोड़ दिया था। मैंने सोचा सब्ज़ी बनाने के लिए कुछ होगा तो मैं जल्दी से सुबह का जो भी काम है निपटा कर फिर पापड़ बनाने में लग जाऊंगी, क्योंकि जितना आटा गूंथ के रखा था ना मैंने, उसमें से आधा भी कल ख़त्म नहीं हुआ था, तो आधे से भी ज़्यादा आज पापड़ बनाने हैं मुझे। तो सुबह का खाना बनाने का जो काम है बस जल्दी से हो जाए, इसलिए मैंने ये चने की सब्ज़ी बनाई थी। और आज सिर्फ चने की सब्ज़ी बनी है, लेकिन खाने में बहुत सुंदर बनी थी, क्योंकि ये जो चना है ना, ये इस साल का है, जो मैं अभी गांव से लेकर आई थी मेरे मम्मी के पास से। पिछली बार जो चने की सब्ज़ी बनाई थी वो पिछले साल का था, तो वो तो ख़त्म हो गया था। ये नया वाला चना है और इसका टेस्ट उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा था, और देखने में जितनी अभी सुंदर लग रही ना सब्ज़ी, उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में। और इसमें मैंने मसाला, हमारा नया जो मसाला बनाया है ना मैंने, वो यूज़ किया है, बस उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। फिर कभी मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज बस मुझे जल्दी जल्दी से काम निपटा कर अपने पापड़ के काम में लगना था, क्योंकि अभी जो है तीसरा नहीं चौथा दिन है इस पापड़ के आटे को। संडे के दिन गूंथा था और आज है बुधवार। सुबह जल्दी पानी आया था, तो पानी का तो आज ज़्यादा कुछ काम किया नहीं मैंने, लेकिन जल्दी से सुबह का काम निपटा कर इसके पीछे लगी हूँ। और जितना भी बचा हुआ आटा था उसको मैंने पूरा सॉफ्ट किया है खींच कर। इस आटे का कलर चेंज हो गया था, लेकिन इसको हम जितना ज़्यादा खींचते हैं ना, उतना ही उसका कलर जो है वाइट हो जाता था। और मेरे ध्यान में वो बात आई थी। और हमारे पड़ोसी थे एक भाभी, वो ना पहले पापड़ बेलने का काम करती थी, मतलब कस्टमर के पापड़ हुआ करते थे उनके पास। तो मैंने उनको पूछा, मेरे पापड़ जो है थोड़े से मोटे मोटे बन रहे हैं और इसमें ना पतले नहीं बन रहे हैं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप जो चकला बेलन यूज़ कर रहे हो ना, उसकी वजह से हो रहा है। उनके पास चकला और बेलन था जो कि पापड़ के लिए वो यूज़ करती थी, तो उन्होंने मुझे वो चकला और बेलन दे दिया था। स्पेशली वो पापड़ के लिए होता है। अभी सानू के सामने जो रखा हुआ था ना, वो वाला वो बेलन और चकला है। तो आज उससे मैं पापड़ बनाने वाली हूँ। अभी जो आटे का काम है गोले बनाने का, वो हो गया है पूरा की पूरा। अभी मैंने सॉफ्ट किया है, बिल्कुल भी बचा नहीं है। और अभी ये चटाई फैला दी है और साड़ी डाल दी है उसके ऊपर। यही साड़ी यूज़ की थी मैंने कल भी और वही लिए है आज भी। और अभी शुरू किया है पापड़ बेलना, और जो भाभी ने दिया है ना चकला और बेलन, उससे मैं अभी ये काम कर रही हूँ। और सच में बहुत अच्छे पापड़ बन रहे थे, एकदम पतले। मतलब सभी जगह पर एक जैसे पतले बन रहे थे, कहीं पर भी मोटा पतला इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा था। और साइज़ भी एकदम अच्छी बनी थी, राउंड भी एकदम परफेक्ट आ रहा था। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और जल्दी जल्दी भी बन रहे थे, क्योंकि उस चकला बेलन में ना मतलब जो चकला है उसको भी स्टिकर लगाए हैं और बेलन जो होता है उसको भी सेलो टेप लगाई है, जो वाइट कलर में आती है ना पानी जैसी, वो वाली सेलो टेप लगाई है। तो पापड़ बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं
और साथ साथ में मैं दो दो एक साथ बना रही थी पापड़, फिर भी बहुत अच्छे बन रहे थे, बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रहे थे, एकदम पतले पतले हो रहे थे पापड़। और जितने पापड़ पतले बनते हैं ना उतने ही उनका कलर अच्छा आता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 दिन हो गए ना आटे को, इस वजह से इनका कलर चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। मोटे बनते हैं पापड़ ना, उसकी वजह से इनका कलर काला दिखाई देता था, और जितना पापड़ हम पतले बनाते हैं उससे पापड़ हमारे वाइट नज़र आ रहे थे। और कल के पापड़ मैंने आज सुखा के फिर थोड़ी देर बाहर धूप में भी रखे थे, और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। अभी जो है शाम के 6 बजे थे, चाय का टाइम हो गया था, तो मैं चाय बनाने के लिए थोड़ी देर उठ गई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ थोड़ा सा आज का नज़ारा पापड़ का। और पापड़ बनाने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी सानू भी पूरा टाइम मेरे साथ ही थी, कल भी और आज भी उसने बहुत हेल्प की है मेरी। हालांकि उसके इतने अच्छे पापड़ नहीं बने थे, लेकिन फिर भी शुरू में टेढ़े मेढ़े हो गए थे, लेकिन बाद में उसके भी एकदम सेफ में आ गए थे पापड़। और अभी जो है बस 15-20 पापड़ बचे होंगे और ये लास्ट है। उसके बाद आज ये काम ख़त्म हो गया है, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरा पापड़ का काम हो गया है और आधे से ज़्यादा सूख भी गए थे। और कल के दिन सुबह के टाइम पर मैं थोड़ा सा इनको रखूँगी बाहर धूप में, और फिर पापड़ हम रख देंगे, क्योंकि इनको सूखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आज बस इतना ही वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। पापड़ के अलावा मुझे कुछ भी काम समझ में भी नहीं आ रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ये दाल वगैरह मैंने जो आटा है भिगो के रखा था, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद लेट होने की वजह से ये वेस्ट हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। और ये है वो चकला और बेलन, इसकी मदद से मेरे पापड़ जो है सक्सेसफुल हो गए हैं। तो चलो यही तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज की ये वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट वाला एक पापड़ बचा था और उस पर ट्राई कर रही है मैडम, और वो बोल रही थी मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि आज के दिन और आज भी और कल भी इसने बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी। और इसको ना इस तरह के काम अच्छे लगते हैं सच में, बिल्कुल भी बाहर नहीं गई है, और उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, खुश थी वो भी, और आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। पापड़ देख सकते हो आप कितने सुंदर बने हैं, कलर भी एकदम परफेक्ट आया है, जैसा आता है वैसा। वैसे भी ये घर की दाल है ना, इस वजह से इनका कलर थोड़ा सा इस तरह का ही होता है। जो खरीद कर लाते हैं हम दाल, उसका कलर थोड़ा सा अलग होता है।